और 10 कदम की दूरी पे एक बढ़िया सा पीपल का पेड़ है, छायादार सुंदर। तो आप धूप में ही खड़े रहना पसंद करेंगे कि छाया में जाना पसंद करेंगे? छाया में जाना पसंद करेंगे। भाई धूप तो है, पर जहां पेड़ होते हैं ना, वहां धूप का प्रभाव कम होता है, वहां गर्मी का प्रभाव कम होता है या नहीं? जहां पेड़ की छांव है वहां गर्मी का प्रभाव कम होगा। जहां एसी है, जहां कूलर है, वहां गर्मी का प्रभाव कम होगा। उसी प्रकार कलयुग तो सब जगह है, पर जहां भजन कीर्तन भगवान का नाम होता है वहां कलयुग का प्रभाव कम होता है, और जहां भगवान का नाम और अधिक होता है वहां कलयुग का प्रभाव 0 हो जाता है। आपके कमरे में एसी चलती है और टाइम आपने बढ़ा के रखा है तो कंबल भी ओढ़ना पड़ता है। नौतपा में नौतपा चल रहे हैं, बाहर लू चल रही है और आप कंबल ओढ़ के सो रहे हैं क्योंकि एसी चल रही है। अर्थात एसी के सामने गर्मी का प्रभाव 0 हो गया। उसी प्रकार जहां भजन कीर्तन रोज होता है वहां कलयुग का प्रभाव 0 हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि रोज कीर्तन करो। जिस घर में रोज भगवान का नाम होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण या रघुपति राघव राजा राम, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जो भी नाम आपको पसंद हो वो नाम का कीर्तन आप करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां कीर्तन नित्य होता है वहां कभी भी कलयुग का कोई प्रवेश नहीं होता। आपके बच्चों के संस्कार कभी नहीं बिगड़ सकते, आपका बना हुआ काम कभी नहीं बिगड़ सकता। आप नियम बनाओ कि रोज आधा घंटा कीर्तन आप अपने घर में करेंगे। कीर्तन जरूरी है, क्योंकि एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था। तब गुरुजी नाराज होकर चले गए और इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को अपना गुरु मान लिया। विश्वरूप से यज्ञ कराया, विश्वरूप ने यज्ञ तो किया पर राक्षसों को आपने आहुति दे दी। नाराज हो गए इंद्र। इंद्र ने सिर खंडित कर दिया गुरु का। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। 4 स्थानों में उन्होंने अपनी ब्रह्म हत्या बांट दी। पृथ्वी को, जल को, वृक्षों को और स्त्रियों को हत्या आपने प्रदान कर दी। विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से एक वृत्तासुर नाम के दैत्य को प्रकट किया। वो दैत्य इंद्र से युद्ध करने आया। तब दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इंद्र ने वृत्तासुर से युद्ध किया। वृत्तासुर वज्र को देखकर गाने लगा, अहम हरे तब पादैक मूला, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। श्री परीक्षित ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब बतलाया कि ये वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बड़ा भगत था। अच्छा, हाँ, पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। इनकी ढेर सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य से किसी भी पत्नी को पुत्र नहीं था। चित्रकेतु बड़े खिन्न रहते, उदास रहते। एक दिन संत से कहा, श्री संत भगवान से, प्रभु मुझे पुत्र की कामना है। संत ने कहा, आपकी किस्मत में पुत्र नहीं है महाराज, आप तो संत हैं। कहा, महाराज पुत्र चाहिए, तब दे दिया। ठीक है, एक फल दिया और वो फल खिला दिया अपनी पत्नी को, और फल खाते ही वो गर्भवती होगी कुछ दिनों में और सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उस रानी का नाम था कृतद्युति। अब राजा के यहाँ बेटा तो हुआ,
पर एक रानी को बेटा हुआ और रानियां बहुत सारी थी। उन बाकी रानियों को लगा राजा तो अब हमसे प्रेम नहीं करते, हमें समय नहीं देते। तब उन रानियों ने मिलकर इस नन्हे से बच्चे को मार दिया। बोले राजा इसके कारण हमसे प्रेम नहीं करते, मार डाला। अंत में परिणाम क्या हुआ? उस रानी को उन रानियों ने जब मारा तो वो रानी रोने लगी, हे विधाता मेरा बेटा कैसे मर गया, जहर दे के रानियों ने मार डाला, इसे पता नहीं। ये तो रोई जा रही है, राजा साहब रोए जा रहे हैं। तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा राजन रोना शोभा नहीं देता, ये प्रकृति का नियम है, आना और जाना, ये तो सच्चाई है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर जाना पड़ेगा, परेशान ना होइए। तब कहा महाराज मेरा बेटा चला गया, कई लोग परेशान हैं, बेटा चला गया। संत नारद जी भगवान ने कहा देखो जितने दिनों का समय था बस उतने दिन वो रुका, फिर चला गया। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मत उदास होइए, मत रोइए, चिंता ना करिए, सब अच्छा होगा। नारद जी की कोई बात राजा ने नहीं सुनी। तब नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया और जैसे ही जिंदा हुआ पिता दौड़ पड़े, बेटा आ तुझे अपने गले से लगाऊं। तब उस बच्चे ने कह दिया खबरदार आप आगे मत बढ़िए, पहले ये बताइए आप कौन हैं? तब उस पिता ने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, क्या मुझे नहीं जानता? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है इस संसार में और कितनी बार आपका जन्म हो चुका, और मैं आप सभी से कह रहा हूं कितनी बार आप लोग जो सुन रहे हैं ना श्रोतागण, आप कितनी बार किसके बेटे बन चुके हैं, बेटी बन चुकी हैं, कितनी बार आप किसी के पिता बन चुके हैं, किसी की माँ बन चुकी है, करोड़ों बच्चों की माँ बन चुकी हो आप, करोड़ों बच्चों के बाप बन चुके हो। ये जन्म मृत्यु का चक्कर कोई आज से थोड़ी, करोड़ों जन्म से आपके साथ जुड़ा हुआ है। हर जन्म में आपको कोई माँ मिलती है और कोई पिता मिलता है, और हर जन्म में आपके बच्चे होते हैं। हर जन्म में आप माँ बनती हो और पुरुष पिता बनता है, आप स्त्रियां भी पुरुष बन जाती हो और पुरुष गण भी स्त्रियां बन जाते हैं। ये कुचक्र चल ही रहा है, रुका नहीं है। इसी से बचने के लिए गोविंद की शरण पकड़नी होती है, चाहिए होती है। उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, इसलिए मुझे आपका बेटा बनकर आपका वो हिसाब किताब चुकाना पड़ा। क्या हिसाब था बेटा? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आप राजा थे, आपके घर में भीख मांगने आया, तब आपने मुझे गेहूं का आटा और थोड़े से गाय का गोबर, सूखा हुआ ओपले कंडे आपने दिए। मैं नदी के किनारे बैठा, कंडों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, उन ओपलों में चींटियां थीं, सारी जल गईं। मैंने 5 रोटियां बनाई उस आटे से जो आपने दिया, और 5 रोटियां बना के खाई। 5 रोटियां पिछले जन्म में आपकी खाई थी, तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बनके मैंने 5 रोटियां चुका दी। मैंने उन चींटियों को मारा था, इस जन्म में वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और आपने उन्हें मुझे दिया था, मैंने उन्हें मार दिया आग से, धोखे से। इस जन्म में वो आपकी पत्नी बनकर आई और उन्होंने मुझे मार दिया है जहर देकर। वो तो भगवान को भोग लगा के प्रसादी पाए, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब लेन देन पूरा हो गया, नहीं तो कितने जन्म लेके ये सब हिसाब किताब चुकाना पड़ता। सच्ची बात यह है कि संसार में ना तो कोई किसी का बेटा है, ना तो कोई किसी की बेटी है, ना तो कोई किसी की माँ है, ना तो कोई किसी का पिता है। इस संसार को कर्म भूमि कहते हैं। सारे लोग अपना कर्म पूरा करने आए हैं, अपना हिसाब किताब पूरा करने आए हैं। जिसका जिस दिन हिसाब पूरा हो जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी। मेरा हिसाब किताब अभी बाकी है, तो मैं अभी हूँ संसार में, मेरा पूरा हो जाएगा मैं चला जाऊंगा। हाँ, आपका जब पूरा हो जाएगा आप चले जाएंगे। तो ये हिसाब किताब जिसका पूरा हो गया वो चला गया, जितने दिन का था उतने दिन रहा। इसलिए रोना नहीं कि किसी के जाने पे आप लगे रोने, कब तक रोएंगे, किस किस के मरने पे रोएंगे, ये मत भूलो कि हमें भी एक दिन मरना है। सच्चाई से आप मुंह फेर नहीं सकते। हाँ, इसलिए
ये प्रसंग श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया। और इस संसार में राम के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये कबीरदास जी एक बढ़िया सा भजन गाए हैं, इस बार प्रसंगवश में आपको वो भजन सुनाता हूं। हाँ, बिना राम रघुनंदन मेरो कोई नहीं आरे है। वो कौन है वो? तब मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कृष्ण के सिवा कोई नहीं। ये ज्ञान सुनकर पुत्र का चित्रकेतु का अज्ञान मिट गया और चित्रकेतु भगवान की कृपा से उन्होंने पार्वती मां का अपशब्द कहे, फिर उन्हें श्राप लगा और वो वृत्तासुर बने। अंत में इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई। एक बार भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खंबा चीर कर प्रकट हो गए। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में प्रहलाद का नाम है। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आयुः विनश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। प्रहलाद जी बहुत छोटी सी उम्र से ही भगवान का भजन करते थे। प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु के बहुत लाडले थे। प्रहलाद जी रोज नारायण का नाम जपते। एक दिन प्रहलाद जी के नाम को जपते हुए नाम को हिरण्यकश्यपु ने सुन लिया। प्रहलाद से बुलाकर पूछा, बेटा ये किसका नाम जप रहे हो? प्रहलाद के 4 भाई थे, सबसे छोटे का नाम प्रहलाद था। हाँ, प्रहलाद जी छोटे थे तो सबसे छोटे, पर गुणों में संस्कारों में सबसे बड़े थे। प्रहलाद जी अपनों से छोटों से वो पुत्रवत व्यवहार करते, बराबर वालों से मित्रवत और अपने से बड़ों से पितृवत व्यवहार किया करते थे। अर्थात आपसे उम्र में कोई बड़ा है तो उसका वैसे ही सम्मान करो जैसे पिता का सम्मान करते हो। बराबर का कोई है तो वैसे ही आदर करो जैसे मित्र का करते हो। उम्र में छोटा है तो वैसे ही आदर करो, सम्मान करो जैसे पुत्र का आदर स्नेह करते हो। प्रहलाद जी में ये संस्कार कूट कूट के भरे थे। प्रहलाद जी बहुत छोटी सी उम्र में एक दिन पिता ने बुलाया, बेटा यहाँ आओ, ये तुम क्या कर रहे हो? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं नारायण का नाम जप रहा हूं। हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया, पर गुस्सा को क्रोध को प्रकट नहीं किया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा ये नारायण का नाम तुम्हें किसने सिखाया? तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक दिन मैं खेल रहा था और वहां पर एक कुम्हारिन थी। वहां कुम्हारिन ने क्या किया कि मिट्टी के घड़े उसने बनाए और मिट्टी के घड़ों का भट्टा लगाया, उसमें आग लगा दी, आग जलने लगी। तभी उस घड़े में से एक घड़े से बिल्ली के बच्चे की आवाज आने लगी। बहुत दिन से घड़ा का भट्टा लगा था, एक बिल्ली ने उस घड़े पर बच्चे को जन्म दे दिया। ये बात कुम्हारिन को पता नहीं थी और उसने आग लगा दी। जब आग लगी तो बिल्ली के बच्चे चिल्लाए, म्याऊं म्याऊं करके वो चीखने लगे। प्रहलाद जी ने देखा कि बिल्ली के बच्चे चीख रहे हैं। तब प्रहलाद ने कुम्हारिन को आवाज लगाई, मैया ओ मैया देख तो सही, तेरे भट्टे से बिल्ली के बच्चे चीख रहे हैं। तब कुम्हारिन आई और बिल्ली के बच्चों को निकालने का लाख प्रयास किया, पर वो इतने अंदर थे और आग इतनी भयानक लग चुकी कि वो
बचा ना सकी। अब कुम्हारिन हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, हे नारायण, आप ही सृष्टि करता है, आप ही जान बचाने वाले हैं, आप ही जान लेने वाले हैं। आपने चाहा तो ये बिल्ली के बच्चे की जान बच जाएगी, मुझे हत्या का पाप नहीं लगेगा। वो परिक्रमा लगाने लगी और वो घड़े उस भट्टे की परिक्रमा ये समझकर लगाने लगी कि ये भगवान विष्णु हैं, और परिक्रमा लगाकर उसने कहा कि यदि बिल्ली के बच्चे मर गए तो मैं भी इस भट्टे में कूदकर मर जाऊंगी। वो नारायण नारायण जपती और वहीं बैठी रही। 3 दिन तक वो आग जलती रही। 3 दिन तक वो कुम्हारिन बिना खाए बिना पानी पिए वो केवल नारायण नारायण का जाप करती रही। उसके कुम्हारिन के तो अब प्राण भी निकलने वाले थे, पानी के बिना, भोजन के बिना, बस जप रही थी। जब लोगों के द्वारा वो भट्टे की आग शांत की गई और जब खोल कर देखा गया, 1 घड़ा 2 घड़ा सारे घड़ों को निकाला। अंत में जब वो घड़ा देखा जिस पर बच्चे थे और जब निकाला, सब तो यही सोच रहे थे कि बिल्ली के बच्चे मर गए। पर जब कुम्हारिन ने दौड़ कर देखा कि कहाँ हैं वो बिल्ली के बच्चे, और जब दौड़ कर देखा तो घड़ा तो पक चुका था और पके हुए घड़े में बिल्ली के बच्चे खेल रहे थे। ये प्रभाव, ये प्रताप, ये तुरंत प्रत्यक्ष प्रमाण जब श्री प्रहलाद जी ने देखा, तब कुम्हारिन के चरणों में गिर के प्रहलाद ने कहा, माँ ये क्या था, आग भी शीतल हो गई। तब कुम्हारिन ने कहा, बेटा, जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिसने आग बनाई है, वो परमात्मा चाहे तो आग को पानी और पानी को आग कर सकता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, बचाने वाला परमात्मा है तो कोई आग उसे जला नहीं सकती, और मारने वाला भगवान है तो फिर ब्रह्मा भी उसे बचा नहीं सकते। हाँ, इसलिए जगत पर विश्वास ना करो, जगन्नाथ पर विश्वास करो। जगत के लोगों पर विश्वास करने से क्या होगा? विश्वास हो तो जगन्नाथ पर विश्वास हमें करना चाहिए। विष्णु स्मरणं पासेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म निवेदनम्। श्रवणम, पिताजी, भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है। भगवान का स्मरण करना तीसरी भक्ति। स्मरण कैसे किया जाता है? जैसे पत्नी काम करते हुए भी अपने पति का स्मरण करती रहती है, जैसे माँ काम करते हुए भी अपने पुत्र का स्मरण करती रहती है, ऐसे काम करते हुए भी भक्त यदि भगवान का स्मरण करता रहे, यही उसका स्मरण है और यही सच्ची भक्ति है। ये तीसरी भक्ति है। काम करते रहिएगा पर चिंतन बिहारी जी का, मेरे बिहारी जी, मेरे श्याम सुंदर, मेरे राघव, चिंतन हो। हाँ, पाद सेवनम, चरण सेवा, माँ की सेवा, पिता की सेवा। इसलिए कहते हैं माँ बाप के चरणों की सेवा ईश्वर की सेवा जैसी होती है, इसलिए चरण सेवा निश्चित करना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा कि आप वृंदावन आवें और इन बूढ़ी माँओं के स्वयं चरण दबा करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। वो वृद्ध माएँ जिनके अपनों ने ठुकरा दिया, आज उन माँओं को बिहारी जी ने अपनाया है। ये वृंदावन बिहारी जी का निज धाम है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति बिहारी जी की गोद में होता है, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति बिहारी जी का होता है। कहते हैं वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं, जो बंदर हैं, ये ब्रजवासी कौन हैं? ये स्वयं भगवान के चहेते, भगवान के प्रेमी लोग हैं। बहुत सारा, बहुत बड़ा पुण्य किया होगा इन ब्रजवासियों ने, तब भगवान ने इस ब्रजमंडल में इन्हें भेजा है। हाँ, बहुत पुण्य किया होगा। इसलिए वृंदावन में तुम्हें जो दिखे उसका स्मरण करो, सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ नहीं है। जो यहाँ आ जाता है विश्वास, भगवान का नाम विश्वास से जपना पांचवी भक्ति है। सज्जनता का भाव छठवीं, सब में ईश्वर का दर्शन करना सातवीं, संतोष रखना आठवीं और समर्पण कर देना ईश्वर के चरणों में, ये नौवीं भक्ति है। प्रहलाद जी पर बहुत बरसे उनके पिता
होलिका तो लेकर आग में बैठ गई, पर होलिका खुद जल के भस्म हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका ना हो सका। जिसको बचाने वाले भगवान हो, कौन मार सकता है। अंत में हिरण्यकश्यप ने पूछा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। आप कह रहे हैं भगवान कहाँ है, मुझे ये तो बताइए कि भगवान कहाँ नहीं है। वो कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है। हर जगह भगवान है। पिताजी को और क्रोध आया, उन्होंने खंबे से बांध दिया प्रहलाद को। अब बोला, क्या इस खंबे में भगवान है। हाँ, न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। आपके अंदर जो बोलने की शक्ति है, ये शक्ति भी उन्हीं के बल से है, इसलिए आप बोल पा रहे हैं। आप सुन रहे हैं, ये शक्ति भी उन्हीं के द्वारा है। वो शक्ति छीन लें, बोल नहीं पाएंगे आप। इसलिए हिरण्यकश्यपु को सावधान किया, पर वो अहंकार में चूर था और खंबे पर जो प्रहार किया, भगवान नरसिंह खंबा तोड़कर प्रकट हो गए। कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भक्त के वचन को साकार करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद जी देखते हैं, हिरण्यकश्यपु को उठाकर नरसिंह भगवान ने गोद में लिया। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले, कैसे नहीं मरेगा। बोला, ना मैं दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात्रि, संध्या की बेला अब तो मरेगा। बोले, ना स्वर्ग में ना पाताल में। भगवान बोले, मेरी गोद है अब तो मरेगा। बोले, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये ना खून है। बोले, 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले, ये 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना। हर प्रश्न का उत्तर दिया और जो छाती विदीर्ण की, हिरण्यकश्यपु के अंग अंग ढीले पड़ गए और छाती विदीर्ण की आंतों को निकाल कर माला बनाई। हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। प्रहलाद भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। पहले तो साधु संत ने आकर के स्तुति की, लक्ष्मी जी डर के भाग गई और अंत में श्री प्रहलाद जी ने स्तुति की और प्रहलाद जी की स्तुति सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए। गोद में बिठाकर जिह्वा से चाटने लगे प्रहलाद को, जैसे गाय बछड़े को चाटती है। दुलार करने लगे, प्यार करने लगे श्री नरसिंह भगवान। और अंत में प्रहलाद जी को पुत्र कह करके संबोधित किया और कहा, बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद ने कहा, भगवान देना चाहते हो तो मेरे पिता की सदगति कर दीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। तब भगवान बोले, तेरे पिता की सदगति तो कब की हो गई। जिसके पुत्र तेरे जैसा धर्मात्मा हो, भक्त हो, क्या उस पिता की कभी अधोगति हो सकती है। अब नहीं। प्रहलाद को भगवान ने वचन दिया कि इनकी सदगति हो गई। प्रहलाद भगवान की भक्ति में लगे हैं और भगवान श्री कृष्ण श्री नरसिंह भगवान वहां से अंतर्धान भये। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने के लिए हरि का अवतार धारण किया। प्रहलाद फिर राजा बने हैं। एक कल्प में नरसिंह बने प्रहलाद के लिए, एक कल्प में भगवान। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, बहुत छुड़ाया, छूटा नहीं। पत्नियों को कहा सहयोग करो, पुत्रों को कहा सहयोग करो। सारे लोग सहयोग तो करते हैं पर बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। ये दुनिया तब तक सहयोग करती है आपका जब तक आपके पैसे हों आपके पास। पैसे ना हो तो अपने भी दुत्कार देते हैं। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जरा आप बताइए आपके साथ कौन है, कौन है आपका। दिन अच्छे हों, 2 पैसे आपके पास हों तो आपकी एक आवाज में 4 लोग खड़े होते हैं, और जरा समय विपरीत हो तो आपकी अपने भी सुनते नहीं, बहरे हो जाते हैं। इसलिए
दुनिया पर विश्वास करके देख लिया आप लोगों ने, ऐसा नहीं कि किया नहीं है, आप लोगों ने सबसे पहले दुनिया वालों पर ही विश्वास किया है। अब हम कहते हैं बहुत विश्वास कर लिया जगत वालों पर, अब जगन्नाथ पर, मेरे राम पर, मेरे कृष्ण पर विश्वास करिए। जब कोई नहीं सुनता तब मेरे श्याम सुंदर सुनते हैं। एक बार पुकारे तो सही कोई उनका बनकर। हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय पुरु परेशाया विधि महि। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हाथी ने जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान हरि अवतार लेकर आते हैं, हाथी को निकालते हैं बाहर, मगर का सिर काटते हैं। किसी ने कहा प्रभु पुकारा तो हाथी ने और आपने सिर काट दिया मगर का, पहले मुक्ति मगर की होगी, पहले मुक्ति मगर की होगी, ऐसा क्यों? तब भगवान ने कहा कि जो मेरा पांव पकड़ता है मैं उसका उद्धार बाद में करता हूं, जो मेरे भक्त के पांव पकड़ लेता है उसका उद्धार पहले कर लेता हूं। मेरा भक्त था हाथी और हाथी के पांव मगर ने पकड़ रखे थे, तो मेरे भक्त का पांव जो पकड़ेगा कोई भी हो मैं उसका उद्धार पहले करता हूं। हाँ, ऐसे हैं भगवान, ऐसे करुणा निधान होता है ना, उनके घर भगवान भी भिखारी बनकर आते हैं। चाहते तो युद्ध करके सब जीत सकते थे भगवान, पर भिखारी बनकर गए। अर्थात भगवान कहते हैं जो दान करता है उस दानी के सामने मैं भी छोटा हूँ, मैं भी भिखारी बनकर ही जाता हूँ। उसका सम्मान बढ़ाने के लिए ये लीला रचते हैं भगवान। इसलिए दान करने वाला श्रेष्ठ माना गया है, देने वाला श्रेष्ठ माना गया है। भगवान ने कहा राजन, हमें राजा बलि ने कहा सरकार आप आए हैं यज्ञ में, बताइए मैं आपको क्या दूं। भगवान ने कहा वैसे चाहिए तो कुछ नहीं, पर तुम जिद कर रहे हो तो मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो। भूमि दान। अच्छा, दान कई प्रकार के होते हैं, अन्नदान, जलदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, ऐसे तमाम दान होते हैं जो हम सभी को करना चाहिए सामर्थ्यता के अनुसार। यदि आपकी नजरों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका अपना है पर उसके पास, बेचारे के पास रहने को घर नहीं है, तो आप उसे भूमि दान कर सकते हैं। आपके पास कोई जगह पड़ी है तो चलो भाई तुम रहो यहाँ पर, इसे भूमि दान कहते हैं। या तो अपनी भूमि दान पर आप कोई गौशाला या वृद्धाश्रम, वृद्ध माओं की सेवा या कोई मंदिर का निर्माण भी कर सकते हैं, वो भी एक सेवा है। मतलब जीवन में इतनी तो भूमि दान करो जितनी आपको लगती है। आप लेटते हैं तो आपको कितनी भूमि चाहिए होती है? 3/6 कम से कम 3/6 तो आपको चाहिए लेटने के लिए। जितने पे आप बैठे हैं और जितने पे लेटे हैं बस उतना ही आपका है। तो कम से कम यदि सामर्थ्यता है तो भूमि दान जरूर करना चाहिए। राजा बलि ने भूमि दान दिया, 3 पग भूमि भगवान ने मांगा। दान कैसे करना? कोई आपका अपना हो, जरूरतमंद हो, उसके पास गरीब हो, बेचारे के पास कुछ ना हो, उसको दे दो एक प्लॉट आपके पास ज्यादा, भाई तुम यहां रह जाओ, रहो। दान करने लायक है तो दान करिए। या तो आपकी कोई जमीन पड़ी है, आप मंदिर का निर्माण करा सकते हैं, वहां कोई गौशाला बनवा सकते हैं, 20, 25, 50, 100, 200 गायों की सेवा कर सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्यता वो करिए। तो आप भूमि दान कर सकते हैं। अन्नदान, मरने के पहले अन्नदान जरूर कर लेना। राजा दानवीर कर्ण जब मर के गए थे, उनको स्वर्ग में सोने की रोटियां परोसी गई थी, याद रखना, क्योंकि उन्होंने सोना दान दिया था। बाद में इंद्र ने कहा तुमने सोना दान दिया, रोटियां नहीं मिलेंगी, तुम्हारे बच्चे कोई दान पुण्य करें, किसी को रोटियां खिलाएं तो रोटियां मिलेंगी। तब उनके अपनों ने, कर्ण ने स्वप्न में अपने बच्चों से कहा बेटा कोई मेरे नाम का पुण्य करो। तब उनके नाम का भंडारा किया गया, तब कहीं जाकर इनको भोजन मिला। तो जीवन में अन्नदान जरूरी है हर प्राणी को, हाँ करना चाहिए। और साथ ही जलदान आवश्यक है। जहां पर लोग रहते हैं अधिक से अधिक वहां आप प्याऊ खुलवा दो।
पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे। अब तो कुआं बावड़ी का जमाना गया, प्याऊ ही करवा सकते हैं आप लोग। तो ये सेवा का काम आप संभाल सकते हैं। आपको छाया दान भी करना चाहिए। छाया दान क्या होता है? बोले जब आप पेड़ लगाएंगे तो किसी को छाया मिलेगी। हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ है, कम से कम 400-500 वर्ष पुराना है। आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े पुराने पीपल के, बरगद के पेड़ होते हैं ना, वो हजार साल पुराने होते हैं, पीपल का पेड़। तो आप क्या करेंगे? आप एक पीपल लगाइए, एक वटवृक्ष लगाइए, फिर क्या होगा? हम लोग तो पीपल लगा के मर जाएंगे, बाकी आने वाले 100 सालों 200 सालों तक लोग उसकी छाया का लाभ लेते रहेंगे। चिड़िया घोंसला बनाएगी, दाना खाएगी, सब करेगी। इसका तात्पर्य यह है, ये छाया दान। जब आप किसी को छाया देते हैं तो आपको भी छाया मिलती है। इसलिए छाया दान भी करना चाहिए, अर्थात वृक्षों का रोपण करना चाहिए। बरसात चल रही है, आप सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि छाया दान करने के लिए आपको वृक्षों का रोपण करना चाहिए। तो ये वृक्ष जरूर लगाइएगा। हाँ, तो आप इस प्रकार के कोई भी दान से जुड़ सकते हैं। जुड़िए और दान करिए, जो सामर्थ्यता है वो करना चाहिए। हाँ, श्री भगवान एक बार बामन बनकर गए राजा बलि के। एक पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर भुव स्वः सब नाप लिया। दूसरे पग में महरलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक को नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखें? तब राजा बलि ने कहा, सरकार अभी मेरे धन को नापा है, अब मुझे नाप लीजिए। तब राजा बलि ने अपना मस्तक झुकाया और राजा बलि के मस्तक पर भगवान नारायण ने तीसरा चरण रखा। वाह राजा बलि, आज धन्य हो गए आप, जिन चरणों को बड़े बड़े तपस्वी योगींद्र प्राप्त ना कर सके, आज उन चरणों को राजा बलि ने प्राप्त किया। राजा बलि से वामन भगवान कहते हैं, राजन मैं तुम्हें छलने आया पर तुमने तो मुझे ही छल लिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, सरकार आपका ये दर्शन मैं करता रहूं, आपकी बाकी झांकी का मैं दर्शन करता रहूं, बस मुझे यही चाहिए। भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और पाताल का राजा बनाकर राजा बलि वहां के राजा बने। द्वारपाल बनकर भगवान खड़े हो गए। आते जाते भगवान दर्शन करते हैं और राजा बलि के पास फिर लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी उनका दर्शन करती हैं और राखी बांधकर राजा बलि को वहाँ से लक्ष्मी जी नारायण को लेकर चली जाती हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बार भगवान ने मछली का अवतार धारण किया था, मत्स्य अवतार। हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा और सत्यव्रत नाम की राजा की रक्षा की। एक बार भगवान राम बनकर आए। सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। कल एकादशी है, कल ही है, कल एकादशी है। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? एकादशी का व्रत करने वालों को एक दिन पहले ही व्रत स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कल एकादशी है तो आज शाम को ही भगवान का चिंतन करें। हो सके तो आज शाम को आप कुछ ना खाएं, नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं, कल एकादशी है तो आज बहुत खाएंगे। खा लो, आज खूब खा लो, 10 बजे भी खा लो, फिर 11 बजे भी खा लेना। क्यों? कल एकादशी है। यदि आपको भूख बहुत लगती है तो फिर व्रत करने का कोई फायदा नहीं। एक उपाय है, व्रत कैसे किए जाते हैं। जैसे कल एकादशी है तो आज हमें कुछ ना खाना चाहिए। रात्रि को दिन में खाओ, शाम को खा लो, 4 बजे खा लो, 5 बजे खा लो, चलो 7 बजे खा लो। रात्रि को मत खाओ, सूर्य अस्त के बाद मत खाओ, एक दिन पहले मत खाओ। और एकादशी के दिन पूरे दिन आप सुबह जल्दी उठ जाओ, रोज से जल्दी। रोज 5 बजे उठते थे, आज 4 बजे या 4:30 बजे बिस्तर छोड़ दो।
सबसे पहले उठते ही दोनों हाथों का मंथन करो और दोनों हाथों का दर्शन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते, यहाँ लक्ष्मी का वास, यहाँ सरस्वती का मूल भाग में नारायण का वास होता है। तो दोनों हाथों का दर्शन ऐसे करें और अपने हाथों में ही नारायण का, लक्ष्मी नारायण का दर्शन करें, राधा कृष्ण का दर्शन करें, श्री सीताराम जी का दर्शन करें और दोनों हाथों का ऐसे मंथन करते हुए नेत्रों में लगाएं, अपने मुख मंडल में लगाएं और उसके बाद कीर्तन करते हुए बिस्तर से, आज एकादशी है, श्रीमन नारायण नारायण, भगवान के प्रति अधिक अनुराग हो, अधिक प्रेम हो। जैसे जन्मदिन जब बच्चों का होता है ना, तो माँ अधिक लाड़ करती है, बेटा तुझे क्या खाना है वो बनाएगी, बहुत प्यार करेगी। हाँ, एक जन्मदिन है ना आज, इसलिए ऐसे आज एकादशी है, आज जल्दी नहा लो, बढ़िया सवेरे उठो, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, जल्दी से स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल